हेमंत सोरेन को बोलते हैं कि जो कान में जो रुआ ठूस के जो बैठे हैं रुआ को निकाल दीजिए। को अगर लगता है कि अभी का युवा बुड़बक है, कुछ समझ में नहीं आता है, जो हम पहले किए हैं वही चीज रिपीट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। छात्र जब भी उठता है, जब वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, तो ये हेमंत सोरेन क्या चीज है। 25 सालों का दर्द ही है जो इतना फूट कर बाहर आया है। 25 साल से यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ की जनता दबते आया है। हम लोग तो सिर्फ पूरा देश को कोयला और अवरक देने के लिए तो है नहीं ना, हम लोग को अपना हक भी चाहिए, अपना पहचान चाहिए। यही निष्कर्ष क्या निकलता हुआ? निष्कर्ष पहली बार 14 सालों में या 25 सालों में झारखंड में छात्रों को लेकर इतना बड़ा आंदोलन हुआ। चिटपुट तो होते रहा, लाठी खाते रहे, ये हुआ, पहली बार इतना बड़ा ये हुआ। क्या निष्कर्ष? इसका सबसे पहले तो हम लोग को जंतर मंतर में जो भी वो प्रोटेस्ट हुआ, उससे हम लोग प्रेरित होकर कर रहे हैं कि हम लोग छात्र जब भी उठता है, जब वो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना होगा, तो ये हेमंत सोरेन क्या चीज है, उनको भी इस्तीफा देना होगा। हम लोग की बात आप अगर नहीं कर पा रहे हम लोग बच्चों लोग का ये चीज, तो आप रद्द कर दे, आप इस्तीफा दे दे, बात सिंपल, रद्द कर, आप इस्तीफा दे दे, बस यही करना चाहिए। भी लोगों को मौका दो, दूसरे लोगों को मौका दो और उन्हें कर दिखाने को दो। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो हमसे बस वही अपील है। हेमंत सोरेन को बोलते हैं कि जो कान में जो रुआ ठूस के जो बैठे हैं रुआ को निकाल दीजिए, नहीं तो हम लोग अगर विधानसभा में घेराव करेंगे उसके बाद आपको इस्तीफा तक देना पड़ जाएगा। 10 से 12 दिन तक हम लोग पागल हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं। चुनाव में दिखाएंगे उनको, चुनाव में हम छात्र एकता का ताकत दिखाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, स्टूडेंट का पावर दिखाएंगे। इतना साल से है ना, 10 साल से। जी बोलिए। बात जो सवाल हमने किया कि भाई 14-25 सालों में इतना बड़ा ये आंदोलन हो रहा, निष्कर्ष क्या निकल रहा है? छात्रों का जो दर्द है, क्या सरकार उसको लेकर संवेदनशील है या सिर्फ बयानों तक? जी आप बहुत सही बोल रहे हैं, ये सही बात है। 25 सालों का दर्द ही है जो इतना फूट कर बाहर आया है। 25 साल से यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ की जनता दबते आया है। हम लोग तो सिर्फ पूरा देश को कोयला और अवरक देने के लिए तो है नहीं ना, हम लोग को अपना हक भी चाहिए, अपना पहचान चाहिए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ धांधली, एग्जाम्स में धांधली और चीटिंग और पेपर लीक, बस यही तक रह गया। यहाँ का स्टूडेंट का ना कोई भविष्य देख रहा है सरकार, ना बाकी कुछ देख रहा। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि सरकार को ये देखना ही होगा और करना ही होगा, क्योंकि ये बात पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स का है। तो ये पूरा सरकार को ये सोचना चाहिए और इसे प्रायोरिटी में लेना चाहिए कि यहाँ इनके हक का बात किया जाए और जाँच करना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ ये एजेंसी CID एजेंसी है, वो यही की एजेंसी है, राज्य की है, तो इनका तो हम मानेंगे नहीं। ये लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए CBI जांच, JSSC CGL का CBI जांच चाहिए। पर विश्वास क्यों नहीं, उसके वजह क्या है? ये इन्हीं का एजेंसी है। आप केवल लग रहा है कि छुपा रहे हैं, चीजों को छुपा लेंगे अपने सहूलियत के। कोई अपने दही को खट्टा बोलता है, नहीं ना बोलता है, वो उन्हीं के फेवर में ना बात बताएगी। हमें जांच चाहिए CBI का, उनपे भरोसा होगा। CID का लॉलीपॉप हमें नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, को अगर लगता है कि अभी का युवा बुड़बक है, कुछ समझ में नहीं आता है, जो हम पहले किए हैं वही चीज रिपीट करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अब लोगों के पास जानकारियां हो गई है, लोग अब पढ़ने लगे हैं, सीखने लगे, समझने लगे, तो सरकार अब स्टूडेंट को, विद्यार्थी को या किसी को भी बेवकूफ ना समझे, वो अपने मन मतलबी काम ना करे, है ना, वो छात्र हित के काम करे, किसानों के हित में काम करे, क्योंकि अब स्टूडेंट जाग चुका है। स्टूडेंट को अपना अधिकार, हक, सब चीज के लिए अब लड़ने के लिए तत्पर हो चुका है। क्या अलग अलग गुट करने से छात्र बट गए हैं या अपनी मांगों पर अभी उनकी एकता है? नहीं, देखिए, छात्र बटे नहीं है, छात्र कभी बटते नहीं है, ठीक है। राजनीति अपने हिसाब से बांट देती है, वो सब अलग मैटर है, ठीक है। हम लोग का मेन मुद्दा है कि छात्र एकता एक है, चाहे उधर का हो चाहे इधर का हो, सबकी जरूरतें एक ही है। हम लोग का डिमांड एक ही है, हम लोग का मांग पत्र एक ही है। सरकार हम लोग का मांग पत्र को सुने, समझे और उसके फिर उनको तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्र अब पूरी तरह जागरूक हो चुका है, छात्र अब उग्र हो चुका है। 10 तारीख को होने वाला जो हम लोग का विधानसभा घेराव है, आपके माध्यम से मैं सभी छात्रों, झारखंड के सभी छात्रों से आह्वान करना चाहता हूं कि वो बड़ी से बड़ी मात्रा में आए और इस घेराव को, इस आंदोलन को सफल बनाए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए ये चीज हो रहा। अगर अभी नहीं हम जाग पाए, अगर अभी नहीं हम कर पाए, तो हम कभी फिर ये काम नहीं कर सकते हैं। सरकार हमें बोलती भी है कि पिछला सरकार ये किया, उसके बाद ये हुआ, वो सरकार, भैया हम आपको बैठाए क्यों है?
अगर आप में नहीं है हैसियत तो छोड़ दीजिए, और है यहाँ बैठने के लिए और सरकार चलाने के लिए है। धन्यवाद बातचीत करने के लिए।